तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो दिल से वीडियो को लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि असम में चुनाव से पहले मोदी अमित शाह को लग सकता है तगड़ा झटका। कांग्रेस ने मोदी अमित शाह के ऊपर बैन लगाने की असम में की है मांग, कहा ये फैला देंगे अपनी रैलियों से दंगे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत पर राजस्थान के अलवर में हुआ हमला करने के आरोप में 14 बीजेपी नेता हो चुके हैं गिरफ्तार। भाजपा को लगा है बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी पर ममता बनर्जी ने साधा निशाना, कहा देश को ठीक से नहीं चला रही बीजेपी, बंगाल को क्या सोनार बंगला बनाएंगे भाजपाई। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा लगाकर चाकू और डंडों से किया टीएमसी उम्मीदवार पर हमला। 5 भाजपा कार्यकर्ता बंगाल में गिरफ्तार। तो वहीं आपको बताएंगे बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार को हुआ कोरोना, ट्वीट कर दी है देश में जानकारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विधानसभा चुनाव में कोरोना की हुई एंट्री। पंडुचेरी में बीजेपी उम्मीदवार पाए गए कोरोना संक्रमित। अमित शाह के साथ क्या था, 2 दिन पहले ही रोड शो। अमित शाह को भी हो सकता है कोरोना, भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी का ममता पर तंज, कहा जय श्री राम के नारे से चिढ़ती है ममता बनर्जी। वाराणसी में हर हर महादेव कैसे सुन पाएंगी। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने असम में मोदी और अमित शाह को बैन करने की है चुनाव आयोग से मांग। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि असम में चुनाव से पहले ही भाजपा को आज एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी ने असम में चुनाव प्रचार करने पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बैन लगाने की चुनाव आयोग से मांग की है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने मांग की है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जेपी नड्डा का प्रचार अभियान को प्रतिबंधित करे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इलेक्शन कमीशन की ओर से भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को बैन करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि भाजपा चुनाव हार चुकी है और अपनी पुरानी तरकीबों पर लौट रही है। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी शाह समेत भाजपा के जितने भी नेता असम के अखबारों में एड में दिखे थे, उन सभी को निष्पक्ष जांच करवाकर इनके चुनाव प्रचार पर बैन लगाए और यहां पर एक भी रैली असम में इनको नहीं करने दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, भाजपा को बड़ा झटका अब असम में लगने वाला है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला कराना भाजपा को पड़ा भारी। 14 बीजेपी नेता अलवर में किए पुलिस ने गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर जिले में पुलिस ने किसान नेता राकेश टिकैत को काले झंडे दिखाने और उनके काफिले पर हमला करने के आरोप में 14 बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन सब पर धारा 307, 398 और 427 में मामला दर्ज किया है। दरअसल आपको बता दें कि ताजपुर थाना क्षेत्र में राकेश टिकैत एक जनसभा को संबोधित कर लौट रहे थे। बीच में उनके काफिले पर हमला किया, जिसमें उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए, उन्हें काफी चोट भी आई थी और उनके कई समर्थकों को भी चोट आई। जिसके बाद राजस्थान में अनंतपुर में राकेश टिकैत को बचा लिया गया। लेकिन अब राकेश टिकैत पर हुए हमले के मामले में 14 भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। तो ये तगड़ा झटका भाजपा को लगा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा लगाकर टीएमसी नेता पर किया हमला। बाल बाल बच्ची जान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। बंगाल में तीसरे चरण के लिए 3 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं मतदान से पहले भाजपा को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि टीएमसी उम्मीदवार संपा रायना विधानसभा क्षेत्र के देना गांव में प्रचार करने गई थी। इसी दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी रैली पर हमला कर दिया है। संपा ने कहा है कि नशे में धुत भाजपा के कार्यकर्ताओं का एक समूह ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए मेरा विरोध किया। उन्होंने कहा कुल्हाड़ी और लाठी से मेरे ऊपर तुरंत ही हमला किया और जय श्री राम के नारे लगाते हुए ईंट पत्थर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से मेरी गाड़ी पर हमला किया, जिसमें मेरे कई कार्यकर्ता घायल हो गए और मुझे भी काफी चोट आई है। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अब भाजपा के कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लगाकर महिलाओं पर हमला कर रहे हैं, टीएमसी नेताओं पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो
अक्षय कुमार को हुआ कोरोना, ट्वीट कर दी जानकारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने पिछले साल के बाद एक बार फिर से हमला बोल दिया है। एक साल बाद फिर कोविड-19 से संक्रमित लोगों के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है। कई सितारों के बाद अब अक्षय कुमार भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अक्षय ने खुद ये खबर फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की है। अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं सभी को बताना चाहता हूं कि आज सुबह मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हूं। मैं सभी नियमों का पालन कर रहा हूं। मैं खुद को तुरंत आइसोलेट कर लिया हूं। मैं होम क्वारंटीन में हूं और जरूरी मेडिकल केयर ले रहा हूं। जो भी लोग पिछले दिनों मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उन सभी लोगों से जल्द अपना टेस्ट कराने की सलाह देता हूं। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में आलिया भट्ट, आमिर खान, रणबीर कपूर, मनोज बाजपेयी, कीर्ति आर्यन, सतीश कौशिक, परेश रावल जैसे बॉलीवुड कलाकार कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इससे पहले अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार भी कोरोना संक्रमित पाया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने पर भड़के असुद्दीन ओवैसी। अमातुल्लाह ने कहा, जुबान और गर्दन इन हिंदुओं की हम काट देंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर अब देश में विवाद हो गया है। आप विधायक अमातुल्लाह खान और AIMM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने इस पर बड़ी नाराजगी जताई है। असुद्दीन ओवैसी ने वीडियो शेयर कर दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई है और कहा है कि पैगंबर का अपमान मंजूर नहीं है। क्या धर्म गुरुओं के बेस में छिपे ये अपराधी इस्लाम से अपना प्राकृतिक जुड़ाव खत्म कर सकते हैं? आप जो चीज़ पसंद नहीं करते उस पर इतना समय क्यों खपाते हैं? आगे असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुझे यकीन है कि आपके धर्म के काफ़ी लोग इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि नरसिम्हानंद राव ने इससे पहले भी कई विवादित बयान दिए थे और इस्लाम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी पर CM ममता का निशाना। कहा, देश को ठीक से नहीं चला रही बीजेपी, बंगाल को क्या सोनार बंगला बनाएंगे भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में एक रैली को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है और कहा कि 2 मई के बाद सोनार बंगला बनाने का भाजपा काम शुरू कर देगी। PM मोदी के इसी बयान को लेकर अब ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को मैंने बोला था बंगाल कर दो, लेकिन नहीं किया और आज आकर बोल रहे हैं कि सोनार बंगला बनाएंगे। आगे ममता ने कहा कि सड़ा हुआ फूल बंगाल को नहीं चाहिए। बीजेपी देश को ठीक से नहीं चला रही है, बंगाल को सोनार बंगला भाजपा क्या बनाएंगे। आगे ममता ने कहा कि बंगाल के ऊपर बीजेपी सिर्फ हमला कर रही है। बंगाल सोनार माटी है, यही माटी मेरा सपना है और इस माटी में बीजेपी को नहीं आने देंगे। बीजेपी महिला विरोधी पार्टी है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार और यूपी से गुंडे बुला रही है। बाहर से आकर बंगाल में भाजपा बोल रहे हैं कि बंगाल को बनाएंगे सोनार बंगला। आगे उन्होंने कहा है कि पहले दिल्ली में कुछ करो, मुख्यमंत्री ने कहा है, उसके बाद यहां आकर बोलो। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर। तो विधानसभा चुनाव में कोरोना की हुई एंट्री। पंडुचेरी में बीजेपी उम्मीद कोरोना संक्रमित अमित शाह के साथ किया था रोड शो। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी रैलियों के बीच कोरोना वायरस महामारी ने भी अपने पैर पसार रही है। पंडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए 6 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और मन्नादीपेट से भाजपा उम्मीदवार ए नामा शिवम कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ए नामा शिवम ने 2 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह के संग एक रोड शो किया था और इस रोड शो में अमित शाह और ए नामा शिवम शामिल हुए थे। कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी देते हुए बीजेपी उम्मीदवार ए नामा शिवम ने अपने ट्विटर में लिखा है कि हल्के लक्षणों के साथ मेरी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार मैं खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया हूं। जो लोग भी मेरे संग संपर्क में आए हैं वह भी टेस्ट करा ले। वहीं आपको बता दें कि 2 अप्रैल को ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ पंडुचेरी में बीजेपी उम्मीदवार ने जो है रोड शो किया था। तो गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों पंडुचेरी से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी का ममता पर तंज। कहा, जय श्री राम से चिढ़ती हैं, वाराणसी में हर हर महादेव को कैसे सुन पाएंगी। जी दोस्तों,
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के ममता के वाराणसी से लड़ने वाले बयान पर टांग खींची है। मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में जय श्री राम के नारे से तो इतना चिढ़ती हैं कि सुनते ही बौखला जाती हैं। अगर वह वाराणसी में चुनाव लड़ने गई तो वहां पर हर ओर तिलक और चोटी वाले ही मिलेंगे। ऐसे में उनका क्या हाल होगा। ये तो सिर्फ जय श्री राम का नारा सुनते ही परेशान करता है इन्हें, वहां पर तो हर हर महादेव भी सुनना पड़ेगा, तब दीदी क्या करेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना के बढ़ते मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई है हाई लेवल मीटिंग। लग सकता है कई राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश में टीकाकरण अभियान जारी है, जहां अब तक करोड़ों लोग को वैक्सीन लगाई गई है। ऐसे में रोजाना आने वाले नए केसों का आंकड़ा कम होना नहीं चाह रहा है, लेकिन हालात पहले से ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, जिस वजह से केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार एक्शन में आ गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना महामारी पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें कैबिनेट सचिव, पीएम मोदी के प्रधान सचिव और स्वास्थ्य सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। इस बैठक में नए मामलों के अलावा टीकाकरण अभियान पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है उसी आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय आने वाले दिनों में राज्य के लिए नए निर्देश जारी करेगा और कई राज्यों में चुनाव के दौरान ही लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल असम में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। राहुल गांधी और ममता करेंगे प्रचार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में 6 अप्रैल को तीसरे चरण के तहत चुनाव होने हैं। ऐसे में रविवार की शाम तक चुनावी शोर समाप्त हो जाएगा। दरअसल रविवार को दोनों ही राज्य में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जिसे देखते हुए सभी पार्टियां आज के दिन प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि बंगाल में तीसरे चरण के तहत 3 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, तो वहीं असम में तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव 40 विधानसभा सीटों पर होगा। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि आज इन दोनों ही राज्य के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा और आज ही आज ये नेता चुनाव प्रचार करेंगे।